जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार से अत्यंत न्यारा, और विकल्पों के बहते प्रवाह से अत्यंत दूर, जानने 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 रूप परिणमित ज्ञान धारा में सर्वत्र व्याप्त, सदाकाल टिककर रहने वाला, यह अभेद एक ज्ञायक देव ही मैं हूँ। मृत्यु दुखदायक नहीं है।
और जन्म भी दुखदायक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो वस्तु का स्वभाव है। इसलिए इस सत्य सिद्धांत को गांठ बांधकर अपने हृदय में स्थापित कर देना कि वस्तु का जो स्वभाव है वह दुख का कारण नहीं हो सकता। जन्म और मरण वस्तु का स्वभाव है, इसलिए जन्म और मरण दुख का कारण नहीं हो सकता। जन्म मरण में रुचि, जन्म मरण में एकत्व, जन्म मरण में कर्तृत्व, यह पीड़ा पहुंचाता है। जन्म और मरण के काल में उत्पाद और व्यय के काल में उत्पाद और व्यय से किंचित भी नहीं मिलने वाली यह जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जो अपनी ध्रुवता में अड़िग है और जो जैसी है ऐसी है, कहते हैं न यहाँ संसार में कोई दुख नहीं देता। इस संसार ने मुझे पकड़कर नहीं रखा, मैंने ही संसार को पकड़ा है। खंभे ने मुझे पकड़ा नहीं है, मैंने ही खंभे को पकड़कर रखा है। जो खंभा है वो किसी को नहीं कहता कि मुझे आकर गले लगो, ये भी नहीं कहता कि मुझसे दूर ही रहो। यह ध्रुव खंभा है, ऐसा निर्विकल्प है, अनंत पर्यायों के उत्पाद और व्यय होने पर भी जो न पर्याय को आदर देता है, जो न पर्याय का सत्कार करता है और जो न पर्याय का तिरस्कार करता है, यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूँ। इसी में ही उपयोग का समा जाना। जब उपयोग इसी में समाये तब भी उपयोग का जन्म मरण तो होगा। ज्ञान की पलटती अवस्था जिसे पलटती कहते हैं, वास्तव में वह पलटना भी मरण है, जन्म है, मरण है, जन्म है। कहते हैं कि दिन पलट गया, रात्रि हो गई,
मगर दीन पलट गया, ये अच्छे शब्दों में कहा है। वास्तव में दीन की मृत्यु हो गई है और रात्रि का जन्म हुआ है। मीठी भाषा बोलने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए मर गया, व्यय हो गया, नष्ट हो गया, ऐसे शब्द का उपयोग करने से जीभ ठहर जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। देह परिवर्तन हो गया। वास्तव में तो मृत्यु हुई है, क्योंकि देह परिवर्तन हुआ है वह उस आत्मा का हुआ है, और हमारा रिश्ता उस आत्मा से बिल्कुल ही न था। यदि आत्मा से रिश्ता होता तो देह परिवर्तन होने पर भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक कमरे में होते हैं और दूसरे कमरे में जाते हैं, क्या इसकी घोषणा करते हैं? क्या अखबार में इश्तहार छपवाते हैं कि कमरा परिवर्तित हो गया? कमरा परिवर्तन का समय यह है। हम ऐसा काम तो नहीं करते, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है और जिससे नाता होता है वह टिक कर के रहा है, तो फिर ये झूठी औपचारिकता भी क्यों? क्योंकि हमारा नाता देह से है, इसलिए मीठे शब्दों का प्रयोग करके एक सांत्वना दी जा सकती है। मीठे शब्द सांत्वना देते हैं, सत्य नहीं देते। सत्य तो मीठा भी नहीं है और कड़वा भी नहीं है। सत्य तो सफेद भी नहीं है और काला भी नहीं है। सत्य पर सफेद वस्त्र भी नहीं है और काला वस्त्र भी नहीं है। सत्य तो नग्न होता है, और ये परम सत्य है कि ज्ञान का उत्पाद है, ज्ञान का व्यय है। और जो मात्र निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसके उत्पाद और व्यय में कहीं पर भी एकत्व ही नहीं होता। मैं हूं, 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 इस धारा को जितनी तुम लंबी कर सको उतना प्रयास करना। ठहर मत जाना। यदि ये धारा चलती है, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, 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 लंबाना, इस धारा को लंबाना। यद्यपि ये धारा, ये विकल्प है, मगर इसको लंबाना, लंबाना, क्योंकि उस धारा के लंबाने से जितना ध्रुव न्यायक देव का निर्णय होगा
उतना देव शास्त्र गुरु की पूजा से नहीं होगा, उतना व्रत उपवास से नहीं होगा। इस धारा को मैं ध्रुव 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 और जानने की ज्ञेयों की आसक्ति न हो, तो फिर ये ध्रुव 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 यह चिंतन की धारा लंबाई जा सकती है। फिर यहां तुम टांग मत अड़ाना कि लंबाने वाला मैं कौन हूं। यदि लंबाने वाला तू नहीं है तो यहां बैठने वाला भी तो नहीं है। फिर ये सुनने वाला भी तो नहीं है, तो गुरु के पास जाने वाला भी तो नहीं है। इसलिए एकांत का निश्चयाभास न हो जाए। इसलिए बार 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 अपने को रिमाइंड करो। कल रात्रि में मैंने जो आपसे कहा है, डू यू फील द कनेक्शन? आज उसी कनेक्शन के लिए उस ज्ञान की बहती धारा में ध्रुव की ध्रुवता को देखना है। बहुत ही इस ध्रुव की ध्रुवता को देखने के लिए बुद्धि से सब समझ में आ जाएगा। जब तुम सुनोगे तो सुनते समय आपकी बुद्धि स्वीकार तो कर लेगी, मगर साथ साथ में उस पर मोहर लगनी चाहिए। ध्रुव 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 ध्रुव, यह ध्रुव की मोहर है। ये जो कनेक्शन है, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। ध्रुव 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 ध्रुव, बस इन दोनों के बीच में कनेक्शन। वह जो कनेक्शन है, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और उस मैच को मैं भी देख रहा हूं और तुम भी देख रहे हो। भारत की टीम वहां जीती और मुझे यहां जो भाव आया, उल्लास आया, और उस समय तुम्हें भी उल्लास आया। तुम पास बैठे हो, मगर फिर भी एक दूसरे को छूते न होने पर भी एक दूसरे को छू रहे हैं, क्योंकि वह जो छूना है, वह छूना अनुभव का छूना है। जो यहाँ हुआ है वही वहां हुआ है। हो सकता है राग की प्रबलता वहां अधिक हो, कम हो, तो उल्लास कम ज्यादा हो सकता है। मगर जब गुरु की वह जो ध्रुव 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 की गहराई में अंतर में प्रवेश होता है, और जब शिष्य भी अपनी उस ध्रुवता में प्रवेश करता है, वही कनेक्शन है। इसलिए शिष्य को अपने कुएं में पकड़ करके नहीं लाया जा सकता।
जाते जाते एक खबर दी जा सकती है, बस वहीं पर ही है, वहीं पर ही है, वहीं पर ही है, वहीं पर ही वह पहचान लिया जाता है, बस वहीं पर ही है। ये गहराई में जाने का भाव ये है। यद्यपि गुरु जो है वह तो एक स्थान पर बैठा है, पहाड़ है, सागर है, वनस्पति है, ठंडी हवा है, ये सब बाहर के संयोग है। इस पृथ्वी पर ये सब है, मगर गुरु के योग में रह करके जो कनेक्शन फेल होना और जहां देह का भान न रहना, परम कृपालु देव भान शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। भान का सीधा अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने पर भी ज्ञान का ज्ञान न होना, उसे कहते हैं भान नहीं है। क्योंकि इस जगत में कोई भी जीव बिना ज्ञान का नहीं है। ज्ञान है मगर भान नहीं है, भूल गया है। कहते हैं ना, भान भूली गयो छे, वही है। तो तुम अपने घर पर बैठो, अकेले कमरे में बैठो और गुरु के योग में बैठो, तो बहुत 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 बड़ा फर्क ये पड़ता है। गुरु को खोजने के लिए निकले तो गुरु मिलते नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को खोजने तुम निकले, वन जंगल में भटक रहे हो, मगर एक जगह पर कुएं के पास में उस व्यक्ति के वस्त्र दिखाई दिए और उस व्यक्ति के वस्त्र को देख करके एक निशानी मिल गई कि बस इसके पास में ही कहीं होना चाहिए, और वह कुएं के अंदर गया। गुरु का देह अर्थात उतरा हुआ वस्त्र है जो कुएं के पास में पड़ा है। गहराई में जाने के लिए तो कहीं पर भी जा सकते थे, मगर वो जो कपड़े से पहचान हुई है, वही कनेक्शन है। अब वह मिलान होगा, अब वहां मिलान होगा अपने अनुभव का। ज्ञान की जो पर्याय जानती है, जानती है, जानती है, जानती है, जानती है, उसे लंबाओ, चिंतन की धारा को और लंबाओ। जैसे रसगुल्ला जीभ पर आया, चाहते हैं न, पूरी तरह से घुमाते रहते हैं, और आखिरी रसगुल्ला हो तो और रस ले ले करके उसे चखते हैं, सीधा अंदर गले नहीं उतार देते। यदि कड़वा कड़वा कुछ हो, उसे तुरंत पी जाते हैं, जीभ पर रखते नहीं है। जैसे जीभ पर घुमा घुमा करके हमने मिष्टान को खाया, एक बर्फी का टुकड़ा है, इतने बड़े टुकड़े को घुमा फिरा करके खाया है।
मगर दवाई जो डॉक्टर ने दी है उसे सीधी ही पानी से गले उतार देते हैं। चबा करके क्यों नहीं, वैसे भी चबा करके पेट में ही जाएगी, मगर उस कड़वी दवाई में रस नहीं है। जहां रस है वहां लंबा तय है, लंबा तय है, जितना लंबा हो। तो ये चैतन्य का चिंतन है, इस चिंतन को भी लंबा हो। उसमें सबसे बड़ी दुविधा ये होगी कि चिंतन के लंबाने से बाहर के जो संयोग है और बाहर की जो दिनचर्या है, हो सकता है अस्त व्यस्त हो जाए। हो सकता है बाथरूम में गए और चिंतन किया, चिंतन करते 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 समय बीत गया, इतना कि पता न चला। ऑफिस जाना था, दुकान जाना था, देरी हो गई। तो हो सकता है कि चिंतन को लंबाओ तो बाहर की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाए, मगर ये तो तैयारी करना ही है कि उस साहस के बिना चैतन्य तत्व मिलता ही नहीं। कुछ तो इस प्रकृति पर छोड़ना ही होगा। मगर नौकरी चली जाएगी तो, यदि व्यापार कम होगा दुकान बंद होने की वजह से तो चित्त भयभीत है। जहां ध्रुव की रुचि है वहां विचार नहीं आता। और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, ये अधिकता असंतुष्टि है, ये अपनापन की निशानी है। जैसे प्रेमी प्रेमिका मिले हैं, अब प्रेमिका कहती है कि मुझे जाना होगा, प्रेमी कहता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और बैठ ले। ये जो है ना, ये रुचि जहां होती है वहां लंबाने का भाव आता है। और जाती भी है तो कल इतने बजे मिलेगी उसका वादा करके छोड़ता है। जहां रस है वहां विरह की वेदना सही नहीं जाती। अंदर से अधूरापन लगता है। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। इस चिंतन को लंबाओ, इस चिंतन की धारा को लंबाओ। जहां रुचि है वहां लंबाना अच्छा लगता है। अपना घर 2-5 लाख का है या फिर 2-5 करोड़ का है, और ताजमहल अरबों का है, मगर ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, थोड़ी देर ताजमहल को देखते हैं, फिर संतुष्ट हो जाते हैं, चलो अब लौट जाते हैं। मगर अपने घर की चारों दीवारों को देखते देखते 60 बरस बीत गए, 70-80 बरस बीत गए, मगर थकान नहीं लगती। और देखो, और देखो, और देखो, जहां अपनापन है वहां लंबाना होता है। इस ध्रुव के चिंतन को भी तुम लंबाओ। वो कैसे होगा कि जो ज्ञान की अवस्था में
ज्ञेयों का प्रतिबिंब हुआ, मगर ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ा, तात्कालिक वेदन ही ज्ञान 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 का ही वेदन होगा। और वह जो उदासीनता है, वह उदासीनता ज्ञेयों में रस न लेना और यहाँ ज्ञान का ही अनुभव होना, ज्ञान का ही अनुभव होना है, ज्ञान का ही अनुभव होना है। इस वजह से तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की पर्याय का उत्पाद और ज्ञान की पर्याय का व्यय, बस वही तो जागृति है। वह जो मिलन है, उस मिलन में उत्पाद और व्यय के कारण, वह जो ध्रुव सत्ता से जो मिलन हुआ है, वह इतना अलिप्त होता है। जैसे एक माँ है, अपने बेटे को उठा करके एक कमरे में खड़ी है, और वही माँ अपने बेटे को उठा करके फिर दूसरे कमरे में गई। कैसी निर्विकल्प है। न माँ की मृत्यु, न बेटे की मृत्यु, सिर्फ कमरा बदल गया और कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि जिसमें अपनापन है वह तो साथ में ही है। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे रोम रोम में ये रोमांच होना चाहिए। ये ध्वनि तेरे कान में पड़ते ही तुझे एहसास हो कि ऐसी ये ध्रुव की ध्रुवता के साथ में ऐसा पर्याय का कनेक्शन कि देह के पलटने पर भी वह जो ध्रुव से नाता जुड़ा है, वह सदा 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 उसकी मृत्यु है ही नहीं। कमरा बदलने से क्या मां मर गई या बेटा मर गया, कौन मर गया? ऐसे ही ज्ञेयों के ज्ञान में पलटने के काल में यही तो दीवानगी है। आ, मैं अभी इस देह का त्याग करने को तैयार हूं। देह का त्याग करने को तैयार हूं। मैं मरने को तैयार हूं। मुझे अब इस देह का कोई मोह नहीं रहा। इस समय भी मैं मरने को तैयार हूं। मेरा कुछ भी छूटने वाला नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मृत्यु आए, मैं मरने को तैयार। ये छाती ठोक करके कहना कि मैं मरने को तैयार हूं, यह व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। मैं मरने को तैयार हूं, क्योंकि जिसकी उस ध्रुवता के साथ में एकत्व और दृष्टि जम गई है, वहां मृत्यु की तो बात ही याद नहीं आती है। आ, 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 ये चैतन्य परमात्मा। आ, 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 पर्याय पलटने पर भी, पर्याय के जन्म और मरण होने पर भी, ज्ञेयों के बदलने पर भी
बस वही, 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 वही। वह तो यही, वह तो यही है, वह तो यही, वह तो यही है, यही है। रास्ते पर यात्रा करते समय गाड़ी में बैठे हैं, हम देखते हैं न, गाड़ी में बैठे हो तो दृश्य पलटते रहते हैं, मगर आंखें देह में ही है न। समझ रहे हैं इसका भाव कि आंखें पलट रही है, यह नयन यहां से वहां घूमते हो, नयनों के घूमने से देह में से नयन का बाहर निकलना कहाँ हुआ। ऐसे ही ओहो, उस समय कहाँ मौका मिलता है जब अस्पताल में होता है, जब आधा मर गया ऐसा तो पहले से ही हो गया होता है, मरने से पहले ही एकेंद्रीय हो जाता है, न आंखों से देख पाता है न कानों से सुन पाता है, इतना बेहोश है कि दुर्गंध सुगंध का भान नहीं है, और मुंह तो खुलता नहीं है, बोतलें चढ़ा करके उसमें ही खाना डाल करके देना पड़ता है, बस मुर्दे की तरह पड़ा है, एकेंद्रीय हो गया। उस घड़ी तक पहुंचने से पहले तो अतीन्द्रिय होना था, और अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, एक बार जिसको यह छू जाए, बस वही अतीन्द्रिय है। पर्याय का जन्म और पर्याय की मृत्यु, इस जन्म में जन्म तो है, मगर उस जन्म में भी सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। जन्म होते ही मृत्यु हुई, जन्म होते ही मृत्यु हुई। कल जो बात मैं आपसे कह रहा था, डू यू फील द कनेक्शन? वह बात यहीं से ही शुरू हुई थी। मैं कारगिल के एलओसी पॉइंट पर था, भारत के गांव को देख रहा था। पाकिस्तान के गांव को देख रहा था। लोग क्या करते हैं वह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास दूरबीन था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वह दिखाई दे रहा था। मगर सबसे पहली बात तो ये है कि दूरबीन को आंखों के आगे रखा, उससे पहले तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं, और दूरबीन को आंखों के आगे रखा तो लोगों का आना जाना दिखाई देता है। मगर पहली जागृति तो यह कि यह दूरबीन के कारण वह ज्ञान नहीं हो रहा, इस समय भी ज्ञान की पर्याय की योग्यता ही ऐसी है। दूरबीन उस गांव को दिखा नहीं रहा, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। वह ज्ञान की ही जो अनादि अनंत धारा है,
उस धारा में वर्तमान की पर्याय में ये गांव दिखे, उसके बाद की पर्याय में न दिखे, उससे पहले की पर्याय में न दिखे। पहले तो ये ज्ञान की पर्याय की योग्यता का स्वरूप समझना। मगर ऐसे ही नगर को देखते देखते, गांव को देखते देखते, यही कि मैं कहा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा नजरिया दुनिया को नहीं दिखाई देगा, दुनिया को सिर्फ नजर दिखाई देगी। नजर पहाड़ पर है, मगर नजरिया तुम्हारा वहां है जहां ज्ञान है। ऐसे ही इसी को ही कहते हैं, ये बात समझने वाला कोई मिल जाए तो कनेक्शन मिल गया। जब कोई ऐसा ही अनुभव करने लगे, इंद्रियों के बीच में रह करके भी, बस वह गाँव वहां है, वहां जन्म है, वहां मरण है। इतने लोग भारत के मरे, इतने लोग पाकिस्तान के मरे, इतने जवान शहीद हो गए, भारत के, पाकिस्तान के, दोनों शहीद हुए अपने अपने देश के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये नारा लगाते लगाते, मगर उन गांवों को देखते समय ही, वे गांव पहले तो कहाँ है, यहाँ है या वहां है, दोनों गांव है। अपने भी गांव है और पराये भी गांव है। मगर इतनी दूरी, अपना गांव माने ये अपना 5 इंद्रियों से बना हुआ देह। वहां मेरे आस-पास में जो लोग खड़े थे, वही पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। उसकी मूवी तैयार हुई है, तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा। और सचमुच ही आस-पास में पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसा ही लग रहा था। ये देह, ये भारत का गांव है और पराये सभी देह पाकिस्तान के गांव है। मगर ये जो ज्ञान है, उस गांव में भी नहीं है जो भारत का है, उस गांव में तो कैसे होगा जो पाकिस्तान का है। यहाँ पर ज्ञान, अब ये जो ज्ञान की, ये जानने की अवस्था, उस अवस्था में जन्म मरण हो। उन गांवों के जन्म मरण की बात नहीं है। हो 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 हो, यहाँ इसके जन्म मरण की बात है। ज्ञान, 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 ज्ञान। मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ। मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ। ऐसा ही है। मगर जब जन्म और मरण ये ज्ञान की पर्याय का हुआ, और वहां पर वेदना एकत्व के कारण है। जन्म और मरण पर बैठे तो वेदना है। आप में से बहुत स्त्री है, आपने बच्चे को जन्म दिया, आपने अपने जीवन में सबसे अधिक वेदना का अनुभव प्रसूति के काल में किया, और आपने ही नहीं किया, आपसे हजारों गुनी वेदना
सभी बच्चे ने भोगी है। भले पुरुष ने जन्म नहीं दिया है, मगर जन्म लिया तो है ना। बात जन्म लेने देने की नहीं है, जन्म की क्रिया के साथ में अपनापन की है। वहां सामने दर्पण है, जिस दर्पण में भी ये क्रिया प्रतिबिंबित होती है, मगर न दर्पण की आंखों से आंसू निकलते हैं, न दर्पण रोता है। उसे क्या समझना कि जन्म जो होता है वह तकलीफ नहीं देता, मगर उस माँ का अपनापन है। मैं जन्म देने वाली, मैं देह हूं, मैं जन्म लेने वाला, मैं देह हूं। और दर्पण न जन्म लेता है न देता है। तो जैसे ही ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो, तुम प्रसूति मत करना। इतने दूर रह करके अपनी ध्रुवता को अपनी ध्रुवता को अपनी ध्रुवता को देखना, जिस ध्रुवता में से ना कुछ निकला है, ना कोई निकला है। ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव ध्रुव, उसे कहते हैं पर्याय के उत्पाद में और पर्याय के व्यय में। मैं हूं ही नहीं, इसलिए फर्क पड़ता नहीं। तुझे उस पर्याय में अलिप्तता का एहसास होगा। डू यू फील द कनेक्शन? पर्याय के उत्पाद में सेपरेशन फील होना और सत्ता अपनी बाहर न निकलती हुई यहीं पर ही दृष्टि में आना, यह अमृत दृष्टि में आना और मृत्यु हो करके उस जनाजे को ढोना नहीं। उस जनाजे के साथ में रोना नहीं। मगर कब पहुंचेंगे यहां? अभी तो इस नगर में ही, पराये नगर में कुछ होता है और उदार हो जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है और यहां झटका लगता है। पराये देह की मृत्यु होती है और यहां चित्त आंदोलित होता है। हे ज्ञान दीपक, यहां तो न कोई गांव मेरा है न पराया है। मैं उस पहाड़ के शिखर पर, चोटी पर हूं, जहां समझना बहुत ही दुर्लभ है। कोई विरला इसे समझे। और ये तारा तुम्हारी चलती रहे। ये इसे लंबाओ, इस तारा को लंबाओ, इस तारा को लंबाओ। कोई क्या समझेगा? समझ ही नहीं पाएगा। अब तुम उस पहाड़ के शिखर पर हो। तुमने टी शर्ट पहना है, स्टाइलिश टी शर्ट पहना है, गॉगल्स लगाए हैं, टोपी पहनी है। तुम इस तरह से तैयार हुए हो तो दुनिया क्या पहचानेगी? पहचान ही नहीं पाएगी। दुनिया की दृष्टि देह दृष्टि है। दुनिया नजर देखती है, नजरिया नहीं देखती। इसलिए तुझे उससे ऊपर उठना होगा। ये मेरे हृदय के अंतःकरण से तुझे कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जिस होटल में मैं यहां लेह लद्दाख में ठहरा हूं,
कल वही गड़बड़ हो गई। जिसने होटल बुक किया उसने कहा गुरुजी आएंगे, होटल वाले को कहा होगा। अब मैं टी शर्ट पहन करके, गोगल्स लगा करके, जीन्स पहन करके, उसने मुझे एक कोने में बिठा दिया। आपको वेट करना पड़ेगा, जब कमरा खाली होगा तब होगा। अब मैं तो कारगिल से वही विचार कर रहा था कि ज्ञान की पर्याय का जन्म, ज्ञान की पर्याय की मृत्यु। आधा घंटा होने आया, उसे कहा भाई कमरा कब मिलेगा? मेरा प्रवचन है। बोले प्रवचन? वो तो किसी गुरुजी का था। मैंने कहा हाँ, यही मैं। वो जो ध्रुव के लिए कहते ना, यही मैं, यही मैं, वो जो गुरुजी है यही मैं। उसने हाथ जोड़ दी, बहुत माफी मांगी। मैंने कहा तुम पूरा ये प्रवचन का सेट किया, तैयार किया, ये स्टूडियो तैयार किया। 10 मिनट में तो भागता दौड़ता, भागता दौड़ता। थोड़ी लाइट कम थी। मैंने कहा बाद में आना। बाथरूम में नहा धो करके, कुर्ता पजामा पहन करके तैयार हुआ। उसने कहा अब गुरुजी आए ऐसा लगता है। ये गुरुजी 1 घंटे के ही गुरुजी है, और उस गुरुजी में दम ही क्या जो 1 घंटे के हो। ये तो जीवन भर का नाता है। कुछ समय का नाता वह नाता नहीं है। हे ज्ञान दीपक, फिर से कहता हूं, दुनिया नहीं पहचान पाएगी कि तेरे भीतर में वो जो ज्ञान के उत्पाद में और ज्ञान के व्यय में भी तू प्रसूति देने वाला नहीं है, तू डिलीवरी नहीं दे रही है, तू उतनी दूर है जहां दर्पण है। और इसी भाव में ही ये देह के परमाणुओं का विसर्जन हो जाए तो मृत्यु महोत्सव हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। यदि दुनिया के सामने यदि मोहर लगवानी हो तो बहुत जरूरी है। फिर सफेद वस्त्र ही पहन करके, टीका टीला लगा करके, गले में माला पहन करके, हाथ में धागा आदि बांध करके, थोड़ा बहुत माहौल तैयार करना पड़ेगा। मगर मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मृत्यु ये सब छीन लेती है। मृत्यु नहीं पहुंच पाती तो उस आत्म जागृति तक, वह आत्म जागृति गांव में रह करके होती ही नहीं है। वह आत्म जागृति की घटना तो पर्वत के शिखर पर होती है। गांव तो बहुत नीचे रह जाते हैं। जो ज्ञान जानना, 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 ये जानना, 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 और तो मैं उस समय भी भगवान, उत्पाद हुआ और व्यय हुआ। जानने की पर्याय का हो, जानने की पर्याय का उत्पाद हुआ और जानने की पर्याय का व्यय हुआ। मगर पर्याय की स्पर्शना तुझे नहीं हो रही थी। तूने जिसको पकड़ा था वह ज्ञान को ही पकड़ा था।
तो उस ज्ञान की पर्याय के पलटने पर भी यह जो ध्रुव न्यायक देव की जो ध्रुवता है वह छूटती नहीं है। हा हा हा, वही 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 ध्रुव 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 ध्रुव। फिर तुम निष्क्रिय होते हो, क्योंकि क्रिया की उत्पत्ति है, क्रिया का व्यय है, और यहाँ क्रिया नहीं हो रही है। वस्तु को तुमने पकड़ लिया है और विकल्प नहीं आता। उत्पाद व्यय की परिणति में ओहो, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, उसके अंदर परिणमन में वस्तु की सत्ता को पकड़ने का भाव है। और बस वही तुम्हारे सभी के लॉकर में सोना पड़ा है, तिजोरी में सोना पड़ा है। वह सोना पुराना हो रहा है, उस सोने में उत्पाद व्यय हो ही रहा है, क्योंकि वो सदा सोना नहीं रहता, क्योंकि खदान में से सोना नया निकलता रहता है, और पुराना सोना भी सोना ही रहे तो एक दिन ये दुनिया सोने से भर जाएगी। तो तिजोरी में जो सोना है वह भी पलटता रहता है, मगर जन्म से मरण तक दिमाग में क्या रहता है? मेरे पास में 100 तोला सोना है, 50 तोला सोना है। ऐसा नहीं कि मेरा सोना पलट रहा है। उसे कहते हैं पर्याय के जन्म और मरण होने पर भी उस जन्म मरण को अनदेखा करके उस सत्ता को ही श्रद्धा में स्थापित करना। और यह तो ऐसा है, सोना तो बदल भी जाएगा, मगर सत्ता तो अनंत काल तक नहीं पलटती। मैं ज्ञान मात्र हूं। हे ज्ञान दीपक, ये दृष्टि बहुत तुच्छ दृष्टि है। जो कहता है कि तुमने जन्म कहां लिया है, पैदा कहां हुए हैं, ये दृष्टि बहुत तुच्छ दृष्टि है। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में ढोल पहुंच सकता है, ढोलक पहुंच सकता है, तबला पहुंच सकता है। चमड़े का ढोल और चमड़े का तबला भगवान के मंदिर में पहुंच सकता है, मगर उस ढोल को तैयार करने वाला चमार मंदिर में नहीं पहुंच सकता। ये चमड़े वाली दृष्टियों ने ये धर्म के साथ में बहुत बड़े खेल खेले हैं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हमारा मिलना ऐसे ही नहीं हुआ है। एक चरवाहा शेफर्ड गोवाल जैसे होता है। एक चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए पहाड़ पर निकला है। ऐसे ही रोज बरोज की जिंदगी चल रही है। जिंदगी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ पशु का पालन करता है, और वह चरवाहा निकला, उसमें से उसका एक पशु, एक जानवर कोई, वह खो गया। अब उसे ढूंढने के लिए, वो तो ढूंढने के लिए दूरबीन लेकर के आया है और देख रहा है कि कहां गया मेरा पशुधन। वो ढूंढने के लिए निकला है, और दूरबीन से वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखता है, और उसमें उसको ये दिखाई दिया
कि यहाँ सामने जो कुछ ठीक नहीं है, ये तो कोई घुसपैठी लग रहे हैं। और तब पता चला कि पाकिस्तान के घुसपैठी कारगिल का जो युद्ध हुआ, वो बताने वाला एक चरवाहा था जो अपने जानवर को ढूंढ रहा है और दूरबीन से आतंकवादियों को देख लिया। कल मुझे यही विचार आ रहा था, एक छोटी सी घटना अनायास, सहज, बिना किसी तैयारी के कैसे घट जाती है और आगे जाकर के ऑपरेशन विजयी होता है। तो हमारा मिलना भी एक सहज, तुम कहते हो ना, किसी से बात चल रही थी और बातों बातों में उसने कहा कि ये साधना प्रारंभ करें। कहीं मंदिर में गए थे, अभी टीवी का चैनल घुमा रहे थे। ये सब बहाने हैं। सत्य तो यह है कि आगे ऐसा होना था और हमारा मिलन हुआ है। भगवान, देह दृष्टि वालों से सदा दूरी बना करके रखो। वो समझ ही नहीं पाएंगे। कल मुझे किसी ने मजाक में कहा, थोड़ी देर चर्चा चल रही थी, मगर फिर उसने कहा कि हम उनसे वाद विवाद करते ही नहीं है, बहस नहीं करते। उन लोगों से बहस मत करो जिनकी शादी नहीं हुई हो, क्योंकि उन्हें सहन करने की आदत नहीं होती है। शादी हो जाती है, थोड़ी आदत पड़ जाती है। जो शादीशुदा नहीं है उससे बहस मत करना, जितना मुश्किल होगा। जो देह दृष्टि वाले हैं उनसे बहस भी मत करना, समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि कैसे हो सकता है ये। घर परिवार के बीच में रहते हुए ऐसा भेद ज्ञान कि पर्याय के उत्पाद और व्यय में भी अब पर्याय का उत्पाद व्यय न दिखाई दे। और सत्ता, 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 सत्ता। इसी तत्व विचार के संबंध में आप ज्ञान दीपकों को कोई शंका हो तो आप कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुजी, आज आपने मेरी मन की मुंह की बात छीन ली। नागालैंड में जहां पर अरेंज किए, वहां मैंने कहा गुरुजी आएंगे, तो आप ये नहीं देखा कि इसकी सफेद कपड़े में आएंगे, उस रूप में आपकी धारणा वो रहेगी मैं गुरुजी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा वो टी शर्ट में भी आ सकते हैं। बोले बहुत हुआ, आपने अच्छा की ये बात बता दी। मेरे में तो धारणा वही रहती कि भाई गुरुजी उस रूप में होंगे। तो आज ये बात आपने कही तो मेरे को ये बात थोड़ा ध्यान में। सुधार कर देना। टी शर्ट में आ सकते हैं ऐसा मत कहना, टी शर्ट में ही आऊंगा ये कह देना। हम्म, ओके। पक्का है वह। हाँ। ठीक है गुरुजी। और हाँ जी। दूसरा प्रश्न ये आया, जब आपने कहा कि दूरबीन लगाकर पाकिस्तान के गांव में आते जाते सबको देख रहे थे उस समय में, तो आपने एक बात कही कि ज्ञान की पर्याय की तब समय की योग्यता थी। तो ज्ञान की पर्याय की योग्यता है, फिर दूरबीन की क्या जरूरत है फिर? तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा। दूरबीन की कोई जरूरत ही नहीं है। दूरबीन की जरूरत नहीं है, ये बात तो ऐसी हो गई।
जैसे एक महाराज साहब ने, नाम नहीं लेता, मैं जानता हूं फिर भी, लीमड़ी में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के चश्मे खींच लिए थे और ये कहा था कि आप कहते हैं कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता, तो बिना चश्मे के पढ़ करके दिखाओ। तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि चश्मे नहीं है इस वजह से ज्ञान नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा ज्ञान की उस समय की पर्याय की योग्यता ही ऐसी नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। मगर ये बात तो है ही नहीं कि चश्मा नहीं है इस वजह से ज्ञान नहीं हो रहा। तो ऐसे ही उल्टा लेना कि चश्मा न होने की वजह से ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, और दूरबीन की वजह से ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो तो ज्ञान की पर्याय की योग्यता जब ऐसी हो, तब दूरबीन को सामने से आना पड़ता है, दूरबीन को आना पड़ता है। अब वो दूरबीन भी मेरे पास में साथ में लेके थोड़ी घूमता हूं, वो दूरबीन को आना पड़ता है, ऐसा नहीं, दूरबीन वाले को आना पड़ता है, वो लेकर के आया। क्योंकि ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी होगी तो बाहर में सहज ही निमित्त भी ऐसे मिल जाते हैं। मगर बात यह है कि निमित्त की वजह से वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन हुआ, ऐसा नहीं। आगे। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। हाँ, अभी पदम जी। राम गुरुदेव। प्रणाम। एक समय की पर्याय मेरे ज्ञान में झलक रही है, ये अनुभव करते हैं। उस समय तक तो ये अनुभव रहता है, उसके बाद कहीं विकल्प और चले जाते हैं, उस समय ये ध्यान भी नहीं रहता है कि ये मेरे ज्ञान में। ऐसी स्थिति में बराबर हम कैसे रहें, ये ज्ञान में ही झलक रहा है और मैं इसको एक समय ऐसा आता है कि वो जो ज्ञान में ज्ञेयों का झलकना हो रहा है, ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों का झलकना हो रहा है, ये भाव भी छूट जाता है। और ये बहुत ही जरूरी है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों का झलकना स्वीकार करने की बात नहीं है, झलकने का विकल्प छूट जाता। जो दर्पण है, उस दर्पण में महल का प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण में झोपड़ी का प्रतिबिंब पड़ता है। मगर जिस दर्पण को खरीद कर मैं लेकर के आया हूं और बाजार से निकल रहा हूं, उस समय मैं स्वीकार करता नहीं हूं। ये महल प्रतिबिंबित हो तो स्वीकार है, झोपड़ी प्रतिबिंबित हो तो स्वीकार है, उस बात में दम नहीं है। वो दर्पण के स्वभाव में श्रद्धा है, कि दर्पण के स्वभाव में श्रद्धा है कि ये दर्पण मेरा है और उसमें कुछ आता ही नहीं। दर्पण पर श्रद्धा है। और उस समय विकल्प नहीं आता कि महल को प्रतिबिंबित हो तो भी स्वीकार है, झोपड़ी प्रतिबिंबित हो तो भी स्वीकार है। ऐसा विकल्प कहाँ होता है हमें। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों का झलकना होता हो, तो उसमें मात्र सत्ता, अपना सत्ता 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 स्वरूप ये अस्पर्शी ही रहता।
इसलिए मेरा जिसमें अपनापन है उसमें कुछ नहीं झलक रहा, उसमें कुछ नहीं। मैं उस दर्पण को खरीद कर नहीं लेके आया हूं जिसमें कुछ झलकता झलकता है, ये स्वभाव है। यदि झलकना बंद हो जाए तो दर्पण का पैसा क्यों दिया? झलकना ये स्वभाव है, मगर वही जल के ऐसा रस नहीं है। तो पर्यायी ज्ञान की पलटती तो रहेगी, उसका जन्म मरण तो होगा, मगर ज्ञान की पलटती पर्याय में जन्म मरण में वो रस नहीं लेता है। रस मात्र होना है। प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है जैसा आप बोलते हैं, और कुछ समय में फिर वो विकल्पों में चला जाता है, फिर उस समय विकल्पों में तन्मय हो जाता होता है ऐसा। शुरुआत में विचार करा, फिर वो लंबाने पर लंबाया नहीं जाता, फिर भी अपना प्रयास भगवान यही होना चाहिए। दुकान नहीं चली है तो फिर कल दुकान जाना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं। अपन मेहनत करते, कोशिश करते। रास्ते पर चल रहा हूं और चींटी को बचाने गया, फिर भी मर गई। अब मर जाती है तो जाने दो, अब नीचे देखना ही नहीं। नहीं, सावधानी। और छोटी छोटी घटना में भी सावधानी का अभ्यास है ना, ये यात्रा बहुत 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 ही लंबी यात्रा है एक समय में, मगर परिपक्वता इतनी चाहिए। कभी समझ भी सब कुछ होती है, जानते भी सब कुछ है, क्या नहीं जानते हैं हम, मगर समर्पण की कमी होती है। हम समझते हैं अकेले ज्ञान से ही काम हो जाएगा। इसलिए कृपालु देव जो इस तरह से वर्णन करते हैं न, विनय, प्रत्यक्ष सद्गुरु की महिमा, अहोभाव, समदर्शिता का भाव, भेद ज्ञान, गुरु के प्रति अहोभाव, जो सभी एंगल से यथा योग्य क्रिया, यथा योग्य शास्त्र का ज्ञान, शुष्क ज्ञान भी नहीं, क्रिया जड़ भी नहीं, दोनों का यथा योग्य उपयोग, ये कृपालु देव पूरी तरह से बैलेंस रख के जो कहते हैं। हम कहते हैं हमें क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा और समर्पण यह भी अनिवार्य अंग है, मगर कोशिश करने से, प्रयास करने से होगा। है। प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है? प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, जैसे क्रोधादि विकारी भाव आते हैं, ये उस वक्त जागृति नहीं रहती पर बाद में आती है। पर ये चीज सामने वाले को नहीं पता कि इस वक्त इसकी योग्यता ऐसी है। या इस वक्त मतलब जैसे मैं विचार करती हूँ कि अभी तो ज्ञान की योग्यता ही यही है कि यही मुझे जानने में आने वाला है। उस वक्त जागृति आती, थोड़ी देर बाद आती। पर ये जब जिसके ऊपर क्रोध उठा है, या जब भी कुछ विकारी भाव आता है, या फिर जब भी राग होता है तो, या द्वेष होता है, उस वक्त इस सामने वाले को नहीं पता होता ना कि इसके ऊपर ये अभी उसकी योग्यता ऐसी है। सामने वाले को उसका भी पता नहीं है ना कि उसकी भी योग्यता है सुनने की। दोनों को, उस सामने वाले को पता ही नहीं है। सामने वाले को पता नहीं है, मगर सामने वाले को पता। आपके अभी उदय ऐसे आए हैं, ठीक है, कि क्रोध आया, मगर सामने वाले को पता नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है ना आपको कि ये उदय है आपके। मगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आपको क्यों मिला? वह भी तो आपका उदय है। क्रोध आया यही उदय नहीं है? वरना कोई हम्म, समझदार ज्ञानी धर्मात्मा मिलता तो वो समझ सकता था कि चलो, तो दोनों उदय साथ में है। कर्म हम्म, का उदय भी चल रहा है, क्रोध का, माने कर्म का उदय भी चल रहा है, और साथ साथ में ये भी उदय चल रहा है कि ऐसे योग, ऐसे निमित्त मिले हैं।
ये दोनों साथ में ही उदय के साथ में ये दोनों उदय घटित करना है उसमें। जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम। अब हाँ। मैं आपसे बहुत बहुत मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मंदिर जाती हूँ, हमारे ससुराल में मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते समय वहां पर भगवान के गीत और बोले जाते हैं पूजा में जो भी। तो मैं आपके थ्रू मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये नहीं सुनना है और मुझे मेरे ज्ञान में ये सब झलक रहा है और मैं ज्ञान की तरफ लक्ष्य करती हूँ। क्या ये भाव गलत होते हैं कि मुझे भगवान के ही मंत्र नहीं सुनना है? नहीं, उसके लिए तो हम मंदिर जाते हैं कि वह भाव भी समाप्त हो जाए, कि मैं अपना तत्व विचार इतना करूं। सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भाव यदि कोई है तो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं, अपने स्वरूप का चिंतन भी। चिंतन विचार जो आया है आपको कि मैं चैतन्य, ऐसा विचार आया एक ओर से कि महावीर भगवान आपकी जय हो, हम्म। आदिनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम। अब ये भक्ति करने के जो भाव आते हैं, इतना भाव आ रहा है, और उसमें से फिर आपको अभी आज वो भाव नहीं आ रहा। आप वहां बैठे हैं कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। तो ऐसा समझो कि अनंत गुना फर्क पड़ गया। ये जो अभी आप जो कर रहे हो अनंत गुना बेटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्शन पराये का था और यहाँ डायरेक्शन अपना आ गया। वहां ऐसा करते रहते तो अनंत काल तक सम्यक दर्शन नहीं होता था, और ऐसा जो ध्रुव ध्रुव करते हैं तो 6 महीने के भीतर सम्यक दर्शन होगा। तो मेरे को सब ऐसा लगता था कि मेरे भाव गलत हो रहे हैं, क्योंकि नहीं। किसी भगवान का अनादर तो नहीं हो रहा है, किसी मंत्र का अनादर। अच्छा, वो जो भगवान का अनादर नहीं हो रहा है और ये भगवान आत्मा का अनादर हो रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर रही मुझे पता है? है, फिर भी लगता है, शंका आती है। सही है, सही है, सही है। कोई बात नहीं, आपने शंका आई तो पूछी ना, कोई बात हाँ। नहीं। हाँ जी, प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, बहुत दिनों से यह विचार चल रहा है, ज्ञान पर्याय शब्द है, इसमें पर्याय को इग्नोर कर दिया तो ज्ञान रह गया। तो इस ज्ञान का आशय जानना जानना है या यह ज्ञान ही ज्ञायक देव है? न्यायक देव, क्योंकि जानना जानना है ना, वह जानना जानने का ही दूसरा नाम पर्याय है। जी। ये जो जानना, फिर दूसरी बार बोलना पड़ा ना, जानना जानना और दूसरी बार जानना। तो जानना और जानना के बीच में जो डैश है ना, वो जानना जानना, वो यही बताता है, वो धारा को बताता है, वो प्रवाह को बताता है। और उसमें जो ज्ञान सत्ता मात्र है, बस उस ज्ञान सत्ता, ये वही न्यायक तक पहुंचने की विधि है। ज्ञान को समझना ही न्यायक को समझना है। बहुत अच्छा। आखिरी शंका संक्षिप्त में लेता हूं। प्रणाम गुरुदेव, अनंत चरण वंदन प्रभु। मेरी ये शंका है कि पर पदार्थ परज्ञेय निरंतर झलकते हैं ज्ञान की पर्याय में, तो उसी समय में स्वज्ञेय तो निरंतर तादात्म्य संबंध है कि निरंतर अपने उपयोग में स्थिर है, और स्वज्ञेय भी निरंतर जानने में आता है। तो ऐसे ज्ञान के दो भेद है क्या? उपयोग में तो क्यों? अस्थिरता है, तो ऐसा उपयोग और उसका भेद प्रभेद बताइए गुरुदेव, वो थोड़ा ज्ञान समझने। के दो भेद नहीं है, ज्ञान के दो भेद नहीं है। ज्ञान का निरूपण भी दो प्रकार से किया है। दो प्रकार की आंखें नहीं है, एक अपने को देखे, एक पराये को देखे। तो जिस ज्ञान से, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य हमें दिखाई देता है
वो किससे दिखाई देता है? कि किरणों से। और ये पृथ्वी दिखाई देती है, वो किससे दिखाई देती है? कि किरणों से। तो दो प्रकार की किरण थोड़ी है कि पृथ्वी को दिखाने वाली किरण और सूर्य को दिखाने वाली किरण। वो तो जिसकी जिसे रुचि होती है वो उस किरण का उस प्रकार से उपयोग कर लेता है। तो जिसने उस किरण का उपयोग पृथ्वी को देखने के लिए किया, उसने उस सूर्य का अपमान कर दिया। इसलिए क्योंकि जिसकी किरण थी उसको तो देखता नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय जो पर को जानती है, वही ज्ञान की पर्याय फिर अंतर्मुख होकर के अपने को जानती है। मगर जब अपने को न जान करके पर को जानती है तो भगवान आत्मा का अनादर होता है। इसलिए उस ज्ञान को परलक्षी ज्ञान कहा, उस ज्ञान को अज्ञान कह दिया कि जो ज्ञान अपने को ही न जाने उसे ज्ञान क्या कहना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आज फिर से अपने को यह ध्यान प्रयोग करने का अवसर मिला। पूरे दिन भर आपका ये प्रयोग चलता रहे, तत्व विचार चलता रहे। ज्ञान की पर्याय का जन्म और मरण उसकी परवाह नहीं है। चिंतन को जितना हो सके लंबाना है। साधना में ये परिस्थिति आएगी कि चिंतन लंबे काल तक न चले, और चले तो बाहर में नुकसान हो। बाहर का नुकसान मंजूर है, मगर भीतर में यदि ये धारा चलती हो तो उसे तोड़ना मंजूर नहीं। आपका आज का दिन चैतन्य की जागृति में, भेद ज्ञान में रहे, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण